जब तक आप इसको अपना व्यवसाय, अपनी कंपनी मानकर नहीं चलेंगे, तब तक आप यहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं कर पाएँगे और अपनी मेरी कंपनी के लिए कोई कोई गलत कहता हुआ अगर बाहर मुझे पाया जाता है या चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे कहीं पे भी पाया जाता है, उसको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपको ये वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, आप वेबिनार से जुड़िए, मन की बात में हम पूरा 2 घंटा, ढाई घंटा भी आप सभी के साथ बैठते हैं। अगर आपको कोई संशय है, तो आइए, जुड़िए यहाँ पर, आके उसको क्लियर कीजिए, बट पब्लिकली शिट करने का अधिकार अब हम किसी को भी नहीं देते और साइमल्टेनियसली हमारी लीगल टीम, अगर किसी को ये लगता है कि उसने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट कर दिया है और उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। बैकएंड पे सारी एक्टिविटीज़ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी जो लीगल टीम है, वो पूरा का पूरा नज़र बनाए पड़ी है और अगर किसी भी तरीके से कोई भी आघात करने की यहाँ पे कोशिश करेगा या फिर मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा, उसको इस अपॉर्चुनिटी के साथ-साथ पूरा हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम से हाथ धोना पड़ेगा और फिर ना तो वो आज, ना आने वाले कभी भी, आने वाला मतलब लाइफ में कभी भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ ही नहीं पाएगा। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे हैं, तो सीखने की कोशिश करिए और नहीं भी सीखना चाहते हैं, तो तकिया लीजिए, सोइए आराम से। आपको फाउंडिंग मेंबर पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल चुकी है। उस फाउंडिंग मेंबर पोजीशन को संभाल कर रखिए, संजो कर रखिए, क्योंकि मिस्टर ऐश ने कहा था कि यू विल बी हंटेड। मुझे आज भी याद है जब मिस्टर ऐश ने पहली बार कहा था कि यू विल बी हंटेड, मतलब आप शिकार नहीं करेंगे, आपको आपको लोग ढूँढने वाली है दुनिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भई मुझे क्यों दुनिया ढूँढेगी, मिस्टर ऐश को ढूँढेगी, मिस्टर ऐश ने ये सब चीज़ की है। बट आज मुझे रियलाइज़ होता है इस चीज़ की पावर कि यस, डेफिनिटली दुनिया आपको ढूँढने वाली है, क्योंकि आप अर्ली अडॉप्टर थे, आप अर्ली बर्ड थे और आपने समझा कि कुछ इस तरह का जो है, अगर हम करना चाहते हैं इस धरती पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के सिस्टम को अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है? इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो वो जो विज़न, मिशन और वो जो पावर हमें ऑन पैसिव ने दी है, हमें उसको प्रिज़र्व करना होगा और इसके सम्मान में अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ हरकतें अगर आप कर रहे हैं, तो उसको बैकएंड से भी मॉनिटर कर किया जा रहा है। अपने लेवल पे मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ और जो हमारे साथ 157 सिपाही यहाँ पर जुड़ चुके हैं ऑन पैसिव के, हम सारी की सारी ऑन पैसिव आर्मी हैं। स्पेशली मेरी भारतीय कम्युनिटी से, भारतीय फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से ये आग्रह रहेगा कि अगर उनको किसी भी तरह का कोई संशय है, वो नई चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप प्लीज़ अतुल्य भारत से जुड़िए। अतुल्य भारत से जुड़ने के साथ-साथ आप पर्सनली हमें कॉल करके अगर क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ की चाहते हैं, तो लीजिए। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी जो आपको मिली है, इस अपॉर्च्युनिटी को मिस मत कीजिए। किसी भी तरह से यहाँ पे मिसगाइडेड मत होइए और जो आपके बीच भ्रम की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मिस्टर ऐश के सिवा कोई यहाँ पे कुछ नहीं जानता है और अगर कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है और उसका कोई एक आधा दो तुक्का लग भी जाता है, तो ये तुक्के से काम नहीं चलेगा। जैसा एक तुक्का हमारा लगा था इनक्रेडिबल इंडिया का, हमने ओ ट्रिम पे वर्कशॉप किया था और वेरी नेक्स्ट डे जो है ओ ट्रिम का आपको मोबाइल ऐप यूज़ करने के लिए मिल गया था। तो भटकर सर ने कहा कि देखिए हमारे मैन ऑफ आइडियाज़ ने सेशन किया और ये हो गया। इट वाज़ जस्ट तुक्का। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सभी को बता रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम है कि अगले फेज़ में क्या होने वाला है। बट मुझे एक चीज़ मालूम है कि मिस्टर ऐश की वजह से हमें एक पावरफुल बिज़नेस मिल चुका है और मैं अपना ही नहीं, अपने गाँव, अपने राज्य, अपने भारतवर्ष, इनफैक्ट पूरे ग्लोब के लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ यहाँ से कंट्रीब्यूट करके जाऊँगा। मैं सिर्फ़ अपना पेट भर के, जैसे जानवर अपना पेट भरते हैं, खाते हैं, हगते हैं, सो जाते हैं, मैं उस तरह से यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। एक मनुष्य जन्म अगर मुझे मिला है, तर्क-वितर्क की क्षमता अगर मुझे मिली है, तो ऑन पैसिव ने मुझे इतना पावरफुल कर दिया है कि मैं बहुत सारी लाइफ़ यहाँ से ट्रांसफ़ॉर्म करके जाने वाला हूँ। मैं जिस भी व्यक्ति विशेष को ऑन पैसिव के बारे में अवेयर करूंगा, जिस भी व्यक्ति विशेष को मैं ऑन पैसिव की इस मिशन विजन से जोड़ पाऊंगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होने वाली है। बताइए ऐसा कौन सा व्यवसाय है अभी मार्केट में अवेलेबल जहां पर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती हो? कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है। सब जगह आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं अपनी अर्धांगिनी की बात करूंगा। अभी वो एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में वहाँ पे एज अ टीचर वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे जब देखने के लिए मिलता है, तो उनको जो सैलरी दी जाती है उसके एवरेज में जो उनसे वहाँ पे काम लिया जा रहा है, जिस लेवल का उनसे काम लिया जा रहा है, हालाँकि वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एक छोटे-छोटे 5-10 हज़ार रुपए की तनख्वाह देने के लिए भी किस तरह से लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको मल्टीनेशनल कंपनियाँ दिख रही होंगी, आपको व्यवसाय दिख रहे होंगे, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में कहीं पे कुछ कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है, जिस जिस आसान रास्ते से मिस्टर ऐश हम लोगों को एम्पावर करने जा रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर की लाइफ तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर के जरिए मिस्टर ऐश ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम बहुत सारी
लोगों हम बहुत सारी लाइफ्स को जो है यहाँ से चेंज कर पाएंगे। बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे लोगों के जीवन में हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। आप उस पावर को अपने अंदर फील कीजिए। मुझे वो पावर अपने अंदर फील होती है। मैं कभी किसी से मिलता हूँ, कभी किसी से डिस्कस करता हूँ जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, तो वहां से रिजल्ट मिलते हैं, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। लोग सुनते हैं, लोगों को मतलब हैरानी होती है कि कुछ इस तरह का भी कोई सोच रहा है, कुछ इस तरह के विकल्प भी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बहुत बहुत पावरफुल ये बिजनेस है, और बहुत बड़े लेवल पर हम सभी, आप सभी खड़े हैं। और इस पायदान पे आने के बाद अगर हम अपनी समझ नहीं बना पाते हैं, और एक छोटे मोटे कमेंट की वजह से, एक छोटे मोटे नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से अगर हम यहाँ पे अपनी फाउंडरशिप से हाथ धो लेते हैं, तो सोचिए आपका आने वाला, मतलब आपका परिवार ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको कोसेंगी। तो आप उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहते हैं, तो आप सीखिए। और अगर आप नहीं भी सीख पा रहे हैं, तकिया लगा के आराम से, मैंने कहा है, मिस्टर ऐश ने भी कहा था, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट इन नॉन पैसिव, अगर आप ऑन पैसिव में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप नहीं करना चाहते, नहीं समझना चाहते, नहीं समझ रहे हैं, तो सिट रिलैक्स एंड स्क्रैच योर बेली, मतलब आराम से बैठ जाइए और अपनी नाभि खुजलाते रहिए। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। जो जो चीजें मिस्टर ऐश ने कही हैं, हमने पिछले 5 सालों में उनको अकम्प्लिश होते हुए देखा है। समय जरूर लगा है, लेकिन वो उनका विजन था, चीजें पाइपलाइन में थी। जब हम उनको लेकर आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें आए हैं उन चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए, लेकिन फाइनली जब हमारा एटीट्यूड डू इट और डाई का है, तो हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। जब आपने एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। और मिस्टर ऐश ये कहते हैं कि जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनके लिए आने वाले समय में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। एज अ ह्यूमन बींग, मतलब एज अ इंसान, अब आप बोलो कि मेरे अंदर कोई दैवीय शक्ति आ जाए, मैं इसको उल्टा लटका दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं इसको वैसा कर दूं, वो नहीं। बट एज अ ह्यूमन बींग, जो कुछ एक मान लो आप कहीं दुनिया के किसी कोने में घूमना जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप कोई अच्छी गाड़ी, कार खरीदना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप कोई अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने पर्सनल जेट से करना चाहते हैं, आप बाई एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में शिक्षा देना चाहते हैं, दुनिया के सबसे बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे मतलब इस दिमाग के अंदर और हमारे मन के अंदर जिस भी तरह के जो भी मतलब हमारे सपने हैं, हम हर एक ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। तो वो सब क्या ऐसे ही हो जाएगा? उसके लिए बेस भी तो चाहिए होगा। ठीक है, और वही वही बेस, वही फाउंडेशन जो है, हमें ये 4-5 साल का जो हमने वक्त लिया है, वो लगा है। तो अब जैसे ही हम अपने कमर्शियल पड़ाव में आए हैं, कमर्शियल पड़ाव में आने के बाद जब हम ये एक्टिविटी लेन देन की शुरू करने वाले थे, तब हमें यहाँ की आने वाली मुसीबतें पता लगी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इनको यही नहीं पता कि पैसा कैसे देंगे। अरे भाई, सॉल्यूशन क्या है बताइए ना। और कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया में जो इस लेवल पे ट्रांजेक्शन करना चाहता है? मिस्टर ऐश आपके साथ इंस्टेंट ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। वो आपको महीने का पैसा नहीं देना चाहते, 15 दिन का पैसा नहीं देना चाहते, हफ्ते का नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं इंस्टेंट। आप यहाँ पे काम किए, आपका यहाँ पे कोई ड्यूज बनता है, आपका कोई बोनस यहाँ पे बनता है, वो आपके वॉलेट में इंस्टेंट आना चाहिए, आपकी जेब में इंस्टेंट आना चाहिए। आपको एक बार ये बिजनेस शुरू होने के बाद अगर आपके मन के अंदर कोई इच्छा है, तो आप उसकी अपनी इच्छाओं को दबाने की आपको जरूरत ना पड़े। आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। आपके पास उतनी जो वेल्थ आपकी जनरेट हो रही है बैक एंड पे, जो भी ये सिस्टम जनरेट करके देगा, चाहे वो बोनसेस हैं, चाहे कमीशन हैं, जिस भी तरीके से आप यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो आपके पास इंस्टेंट पहुंचनी चाहिए। मिस्टर ऐश वो इंश्योर करने जा रहे हैं। तो वो इंश्योर करना आपको क्या लग रहा है, मजाक है कोई? बताइए, अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन है। हम 157 प्लस यहाँ पे जुड़े हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं। किसी के पास भी अगर कोई सॉल्यूशन मौजूद है इस पेमेंट का, तो वो प्लीज हमारे सामने आइए, मिस्टर ऐश को भी बताइए, हमें भी बताइए। और अगर नहीं मालूम है और नहीं आपके पास वो पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, तो प्लीज जो बैकएंड पे हो रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। समझना भी नहीं चाहते तो मैं अगेन कहूंगा, सिट रिलैक्स एंड स्क्रैच योर बैली। आराम से बैठ जाइए और अपनी नाभि खुजलाते रहिए। जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा, आपके सामने ही आएगा। और जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों के मुंह ऑटोमेटिकली बंद होने वाले हैं। और वो आपको जो आज की डेट पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपका कटाक्ष कर रहे थे, वो आपको पीछे, आपके पीछे फॉलो करते हुए दिखने वाले हैं।
आपके पीछे दौड़ते हुए दिखने वाले हैं, आपके घरों पे लाइनें लगी रहने वाली हैं आने वाले समय में, जो लोग एजुकेटेड होना चाहते होंगे, ठीक है? आने वाले टाइम में अगर आप इतना भी कहेंगे ना किसी से कि बाहर मिट्टी पड़ी, उसको उठाइए और अपनी तिजोरी में लग दिए, 2 साल बाद वो सोना बन जाएगी, तो लोग उस पे भी विश्वास करेंगे। तो सक्सेसफुल लोगों को दुनिया फॉलो करती है, लेकिन सक्सेसफुल होने के पीछे जो उसने पाथ सेट किया है, जिस रास्ते से चल के, जिन सीढ़ियों से चल के, जिन चैलेंजेस को फेस करके वो सक्सेस हुआ है, जिन्होंने वो लाइफ जी है, वो ही उस लाइफ का आनंद ले पाते हैं, वो ही समझ पाते हैं सक्सेस का असली मायने। तो मिस्टर ऐश ने क्या किया है, पैसे अपने लगाए हैं, हमें अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है, चाहे वो बीटा टेस्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हो, चाहे वो हमें एज अ मदर टेरेसा देख रहे हो, चाहे जिस भी नजरिए से उन्होंने हमें इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया ना, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसने आज तक हमें इन्वॉल्व किया, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि भैया आप आइए, इस बिजनेस से जुड़िए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ना तो इनक्रेडिबल इंडिया को कोई पेमेंट दी जाती है, ना मुझे कोई पेमेंट दी जाती है, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम इस जो कुछ भी यहाँ से कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एज अ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा समाज के लिए भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि हम सिर्फ पैदा हुए, खाया पिया और निकल लिए, हमारा भी समाज के लिए कोई दायित्व बनता है। तो जो लोग भी आपको वेबिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपना समाज के प्रति दायित्व समझ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तवे को गर्म देख के यहाँ पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो हमने उन लोगों से बचना है जो तवे को गर्म देखकर अपनी रोटियां यहाँ पर सेक रहे हैं और शॉर्ट टर्म विजन से आप सभी को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के अंदर एक वेबिनार से